इस देश की अच्छी बात बताओ थोड़ा। दे आर वेरी सेफ रेदर देन डिजिटलाइजेशन। सब फ्रेंडली है, एक स्माइल करके हेलो हेलो अच्छा लगता है, और हेल्पफुल बहुत है ये लोग। दे हेल्प अस लाइक कैरिंग द लगेज, ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेन एंड ऑल दैट स्टफ, बट दे आर नॉट इजी टू मेक फ्रेंड्स। Alright guys, so I'm at the moment here in Magdeburg, sitting here with students and मैं इनके experiences जानूंगा and आप लोग को अभी आए हुए कितना समय हो गया? 5 से 6 महीने हो गए हमको। मैं बर्लिन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे बैठा हूँ। मार्क्सबर्ग एक छोटा शहर तो नहीं बोलूंगा बिकॉज ये स्टेट का कैपिटल है, बट तुम लोग छोटा शहर मानते हो उसको? नहीं, छोटा तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज सब कुछ है। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज में ऐसा है कि यहाँ बहुत सारी कंपनियां या वेयर हाउसेस ज्यादा है, जिसके लिए अब दूसरी सिटी के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जॉब करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। चलो एक बार इंट्रोडक्शन कर देते हैं। मेरा नाम ध्रुव कोरिंगा है और मैंने अपना बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ है और अभी मैं यहाँ पे मास्टर्स ओवीजीयू मैग्डेबर्ग में इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ। मेरा नाम कपिल गांधी है। मैंने अपना बैचलर्स इलेक्ट्रिकल में किया था और मैं यहाँ पे मास्टर्स इलेक्ट्रिकल एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ओवीजीयू से मैग्डेबर्ग से कर रहा हूँ। मेरा नाम मिलन प्रजापति है। मैंने इंडिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा बैचलर कंप्लीट किया और यहाँ पे मैं सेम कोर्स EIT ओवीजीयू यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ। हाय, मेरा नाम मीत राणा है। आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड सेम आई एम इन द सेम फील्ड एट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ओवीजीयू मार्गदर्शक। ठीक है, मेरे को एक बहुत ऑनेस्ट आंसर चाहिए इस बात पे। तुम लोग आने से पहले इंटरनेट पे सर्च किया रहेगा, 50-100 वीडियो देखे होंगे, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है राइट, अब्रॉड जाना। यहाँ आने के बाद ऐसा क्या समझ में आया कि यार ये जो चीज वहां देखी थी वो सही नहीं थी बे, यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे हिसाब से? अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है, ये सवाल पूछते ही जो पहली चीज आई। आई थिंक कि लाइक देखा था हमने कि जर्मन्स थोड़े लाइक फ्रेंडली होते हैं मोस्टली, बट यहाँ पे उतना नहीं। दूसरा कि जर्मन लैंग्वेज बैरियर है, वो यहाँ पे फील कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब और समथिंग। ऑल्सो इफ यू वांट टू टॉक विद पीपल, बेसिक नॉलेज ऑफ जर्मन, तो आप लाइक कन्वर्स कर सकते हो, अच्छा रहेगा। तो हमने इंडिया में लाइक एनालाइज किया था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना ईजी नहीं है। नहीं मतलब वो होता है ना अपने को ये सोच के कि यार अपने को इंग्लिश आती है चल जाएगा काम, वो एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली सीरियस ये सही बोल रहा है कि 4 बार सोच के चलना पड़ता है कि यार कहीं वहां जाके क्या बात कर पाएंगे, नहीं बात कर पाएंगे। ऐसा हेजिटेशन होता है तुमको कभी? डिपेंड करता है कि हम पार्ट टाइम जॉब्स ऐसा करते हैं तो वहाँ के जो अथॉरिटीज होती है या सेफ होते हैं वो लोग जर्मन में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, और हम इंग्लिश होता है तो कुछ इंस्ट्रक्शन हमको समझ में नहीं आता तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। फिर हम यहाँ लोकल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जर्मन हमारा इतना अपग्रेड लेवल नहीं होता और हम इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो कम्युनिकेशन बैरियर तो हमेशा रहता ही है। ये भी है कि अगर आप छोटे लाइक टियर 3 टियर 2 सिटी में रहते हो अभी जर्मनी में, तो मतलब कि उसमें ऐसा है कि आपको जर्मन ज़्यादा, आपका एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा। अगर आप बड़े सिटी में रहते हो तो उसमें क्या है आपको इंग्लिश में चल जाएगा। मतलब छोटे सिटी में आपको ज़्यादा एक्सपोजर रहता है जर्मन का, तो वो भी एक बेनिफिट है टियर 2 टियर 3 सिटी का कि आपका जर्मन का इंप्रूवमेंट ज़्यादा रहेगा। सेम थिंग कि इंडिया में ऐसा सोचा था कि जर्मन नहीं आती तो चलेगा, हमको पढ़ना तो इंग्लिश में ही है ना। लेकिन इधर मेरे साथ 10 दिन पहले ही मेरा जो अकाउंट है स्पार्का से में वो ब्लॉक हो गया था, तो मुझे वो ठीक करवाने के लिए वो ब्रांच में गया स्पार्का से की। तो हम मोस्टली एल्डर एम्प्लॉय होते हैं और उनको जर्मन ही आती है, इंग्लिश नहीं आती। अगर कोई हमारी एज का कुछ एम्प्लॉय है तो बात बन जाती है, लेकिन इट्स डिफिकल्ट कम्युनिकेट विद देम। लैंग्वेज का एक इशू है राइट। मतलब बेसिकली मेरे को लगता है कि B1 खत्म करके आओ आने से पहले, अगर आना है तो। इफ यू हैव टाइम सो अच्छे से B1 करके आओ। हाँ, आपको आए ना आए लेकिन नॉलेज लेके आओ, यहाँ पे आके शार्प हो जाएगा, क्योंकि आप बात करोगे समझ में आएगा तो हो जाएगा। लेकिन ट्राई करो कि करके ही आओ, मोस्टली A2 तक तो कर लो ऐसा स्टडीज के मामले में। या क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तो कंपेरिजन लाइक कनाडा में लोग जा रहे हैं, वहाँ पे हो जाता है, सबको पता है कि हाँ असाइनमेंट से लिखना। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। सीन ये है कि आप मास्टर्स करने आए हो तो दे विल शो यू दैट यू आर इन द मास्टर स्टूडेंट एंड यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो प्रिपेयर योरसेल्फ कि इतना टफ भी है, आपको पढ़ाई भी करनी है और सब मान के चलना कि यहाँ पे आप पास हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं GTU से हूँ, तो GTU में हमने लाइक 2 दिन पहले पढ़ाई की, हम पास हो गए। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको जब से स्टार्ट हो रहा है तब से करना ही है एंड एट द एंड वो जब एग्जाम दोगे तब पता चल जाएगा कि उनका लेवल क्या है। स्टडी रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमने जो इंडिया में स्टडी किया और यहाँ पे किया वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको मटेरियल्स अरेंज खुद करना पड़ता है। इंडिया में प्लस पॉइंट ये होता था कि कुछ स्टैंडर्ड बुक या रेफरेंस बुक होती है जिससे आप कर सकते हो, यहाँ पे मटेरियल अरेंज करना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप कभी कभी जॉब्स की वजह से कुछ क्लास मिस करते हो, तो वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नोट्स पे चलता है सब कुछ, तो स्टडी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। एक और प्रॉब्लम मैंने नोटिस करा है, जब आप फर्स्ट टाइम घर छोड़ते हो तो खाना पीना, घर बार संभालना, इट्स अ डिफरेंट लेवल प्रॉब्लम राइट। तो उसमें तुम लोग का कैसा, मतलब हाउ डिड यू मैनेज कि आप लोग
एक्सपेक्ट करके आए थे कि भाई खाना भी अपने को बनाना है, कपड़ा भी अपने को धोना है, बिकॉज कन्वीनियंस इंडिया में बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। जब आप आते हो ना उड़ के यहाँ पर, आपके दिमाग में ये होगा यार मैं इतना फास्ट फॉरवर्ड थिंकिंग देश में जा रहे हैं, और अचानक से तुम्हें आके समझ में आता है कि अरे यार यहाँ तो काफी चीजें स्लो चल रही है। उतना कन्वीनियंस अपने को नहीं मिलता है, जैसे कि अपने इंडिया में जेप्टो हो गया, पता नहीं 4 ऐप है, नींबू लेने लोग नीचे नहीं उतर रहे हैं आज, राइट, घर के। बट यहाँ तो आई थिंक हमले लोगों को जाना पड़ता है, राइट। क्योंकि बिकॉज आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको सब करना है, खाना भी खुद बनाना है, चीज़ें भी खुद लेने जानी है, पढ़ाई भी करनी है, आप पार्ट टाइम जॉब करो वो भी करना है, मेन आपको ये सब मैनेज करना है। यू शुड हैव अ माइंडसेट फ्रॉम इंडिया, मुझे ये करना है और प्रिपेयर रह के ही आना है। अगर आप यहाँ पे लाइक थोड़ा अपने मतलब थोड़ा कि हाँ हो जाएगा तो नहीं होगा, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज बिकॉज डेज आर गोइंग लाइक अ वेव्स। प्लस पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि आप इंडिया से आ रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर होकर तो आओ, लेकिन वो प्रिपरेशन करके भी आओ, क्योंकि खाना बनाना सीख के आओ, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम होगा क्योंकि खुद बनाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यहाँ होती है कि इंडिया में तो हम साल का भी रख लेते हैं, यहाँ आपको हर 2-3 दिन में ग्रोसरी स्टोर में जाना होता है, टाइम मैनेज करना होता है, क्योंकि आपको जॉब, स्टडी, ग्रोसरी का होता है, फूड का होता है, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। आपका पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता आपको। और एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया में ज़्यादा डिजिटल, हम ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, मतलब कि यहाँ का पेपर वर्क आपको थोड़ा ज़्यादा बहुत हेवी लग सकता है, क्योंकि आपका सब चीज़ आपके पोस्ट में ही आएगा। तो फिर वो जो डिजिटली हम कहते हैं कि इंडिया में कुछ पेमेंट करना है, ये यूपीआई से स्कैन कर लिया पेमेंट हो गया, इतना फास्ट फॉरवर्ड ये लोग नहीं है अभी, मतलब कि डिजिटली इतना नहीं है, मतलब कि लेटर्स और उस सब में ही सब ज़्यादा काम चलता है, मतलब कि वो भी आपको प्रिपेयर होकर आना है कि आप लेटर्स को भी आंसर कर सकते हो प्रॉपरली, आपका डॉक्यूमेंटेशन खुद देख सकते हो आप। सेम थिंग, मैंने अपनी जो प्रॉब्लम बताई कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था, तो मैं गया तो मेरा 15 दिन के बाद नया पिन आया था डेबिट कार्ड का, तो तब तक डेबिट कार्ड मेरा बंद था। तो तब तक कैश यहाँ वहाँ से लेके चला रहे थे? कैश, हाँ। ओह माय गॉड। और फ्रेंड्स थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पेपर वर्क बहुत है यार। राइट राइट राइट। इस देश की अच्छी बात बताओ, थोड़ा थोड़ा तुम लोग कहीं घूमे हुए हो, ट्रैवल किया होगा, कुछ थोड़ा अच्छी बात बताओ जर्मनी की। ऑन द सेम पॉइंट कि लाइक पेपर वर्क बहुत है यहाँ पे, लेकिन वो एक्चुअली में सेफ है, बिकॉज मेरे फ्रेंड के साथ स्कैम होते होते रह गया। अगर डिजिटल होता तो मोस्टली उसका पैसा उड़ जाता, लेकिन पेपर वर्क है इसलिए लाइक वो लोग 2 वे कंफर्मेशन करते हैं कि भाई हम आपको पिन पोस्ट से ही भेजेंगे, आप फिर डालना, और आपने अप्लाई भी किया होगा खुद से कि मैंने अप्लाई किया तभी पिन आया है। डिजिटल होता आप चेंज किया है, डिजिटल कोई भी डाल के ले सकता है। तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ का कि दे आर वेरी सेफ इन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रेदर देन डिजिटलाइजेशन। और ऑल्सो दूसरा गुड पॉइंट ये है कि सब फ्रेंडली है, स्माइल करके हेलो हेलो डांग के बोलते हैं, अच्छा लगता है, और हेल्पफुल बहुत है ये लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं जब यहाँ पे आया, सो मैं हम 2 ही दोस्त थे ट्रेन में, और वी शुड लाइक वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ लगेज, सो देयर वर पीपल फ्रॉम जर्मनी ओनली, दे हेल्प अस लाइक कैरिंग द लगेज फ्रॉम वन स्टॉप, लाइक वन स्टेशन टू अनदर, ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेन एंड ऑल दैट स्टफ। They are good, they are helpful, but they are not easy to make friends.